परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जिस बात से सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो भी मैं बता दूं आपको। गुरुदेव जी इस बात से दुखी हैं कि चलो अमेरिका लंदन की बात छोड़ो, भारत जैसी पवित्र धरती पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, और कृष्ण भगवान का तो पूरा जीवन गौ माता की सेवा में, इतनी प्यारी सेवा की। कृष्ण भगवान के चिंतन हैं। जब हम गौ पुराण या कहीं भी श्लोक मिल जाते हैं कि गौ माता के एक एक रोम में देवी देवता बसते हैं, सींग में, पूंछ में। गौ माता की पूंछ किसी को लग जाए, घर से बाहर जा रहा हो, रास्ते में गौ माता मिल जाए, या गौ माता की पूंछ लग जाए, या गौ के रमाने की आवाज़ सुनाई दे, समझ लेना आपका हर कार्य सिद्ध होगा, पूरा दिन आपका सुख जाएगा। हर प्रकार की परेशानी, ये हमारी गौ माता है। लेकिन वह गौ माता काटी जा रही है, और गौ कट रही है तो इसमें सिर्फ चिंतन देने से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव जी कहते हैं आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक प्रश्न करो अपने आप से कि गौ माता की हत्या का दोषी कौन है। अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे 3,500 कत्ल खाने थे। एक कत्ल खाने में प्रतिदिन 25,000 गौ माताएँ काटी जाती थीं। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज देश छोड़कर गए। आज 76 सालों में 36,000 कत्ल खाने भारत भूमि पर हैं। अब सोचो उनमें कितनी गौ कटती होंगी। अब हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं करो, ये हमारे देव हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, लेकिन उनके चिंतन का पहले विचार करो। गौ माता की हत्या रोकेगा कौन? मैं तो सभी बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, आप भी बताएं, और गुरुदेव भगवान तो बता ही रहे हैं, उनका आशीर्वाद तो चाहिए, आप सबका भी स्नेह आशीर्वाद चाहिए। बुजुर्ग, एक बहुत बड़ी किताब से ज़्यादा ज्ञान होता है बुजुर्गों के पास। किताबें तो कोई शराब पीने वाला भी लिख सकता है, लेकिन बुजुर्गों के जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो कहते हैं ना कि धूप में सफ़ेद नहीं किए, अनुभव हैं, जीवन के उतार चढ़ाव हैं। आओ इस प्रश्न का उत्तर खोजें, गौ माता की हत्या रुकेगी कैसे? और नहीं मिलता तो फिर गुरुदेव जी के मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर चलकर हम गौ माता की हत्या रोक सकते हैं। कोई कीमत ही नहीं है। सरकारों की नीतियां हैं, मुर्गी पालने को पैसा ले लो, मछली पालना हो तो पैसे ले लो। गौशाला के लिए कितनी योजनाएं हैं। अगर 1-2 गौशालाएं हैं तो वहां मैंने जाकर देखा है कि कांजी हाउस में गैया ज़्यादा सुरक्षित रहती है, उससे ज़्यादा कष्ट में गौशाला में है। हाथ पांव गले पड़े हैं, चारा नहीं है, बस बाउचर भर दिया कि इतना 1 महीने में लगता है, चाहे कहीं की भी हो। मैं तो बांदकपुर भी गया गौशाला देखने, मैं अपनी बात स्पष्ट कहता हूँ। इसके पहले जरारू धाम में, मंगरौन में थी, जहाँ जहाँ गौशाला है सबसे ज़्यादा दुर्दशा गैया की। आते हैं पैसे, उड़ जाते हैं, दरसा दिया जाता है, इतनी खाली खरीदी थी, इतना भूसा। यही तो पाप है भैया, इसी पाप की तो पूरी मानवता सजा भोग रही है। सब करेंगे, सब भोगेंगे, एक करेगा एक भोगेगा। गुरुदेव भगवान जो चाहते हैं, एक गौशाला सिद्धाश्रम में भी है। हमें गर्व होता है बताते हुए कि जैसे डनलप के बेड हमारे लिए नहीं होंगे, वैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने गौ माताओं की व्यवस्था के लिए देखना कभी जाकर। 4 आदमी 24 घंटे सेवा देते हैं, 8 घंटे 4, 8 घंटे 4, 8 घंटे 4। जैसे ट्रेन की ड्यूटी वैसी गौशाला की ड्यूटी, हर समय गौ माता की देखभाल। और वो इतना दूध झरती हैं, आप लोग तो गए होंगे आश्रम, कि वहाँ दूध दही पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पूर्ण तृप्ति के साथ लो। और इस धरती पर वही अमृत है, गौ का दूध, गौ का घी, और जो छाछ या दही होता है, यही